नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में एक ऐसे हाई प्रोफाइल क्राइम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको दबाने के लिए पूरा सिस्टम पिछले कई दिनों से लगे हुई थी। मैंने भी उस खबर को चलाया और आज भी मेन एक्सट्रीम मीडिया उस खबर पर गजब तरीके की खामोशी व्यक्त कर रही है। देखने वाली बात है, कभी भी मेन एक्सट्रीम मीडिया इस खबर को तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि ये केस ऐसा केस है जिस केस को दिखाया ही नहीं जा सकता है। मीडिया के टीआरपी के लिए भी ये केस काफ़ी उपयुक्त है। अगर यही केस किसी और पूर्व मंत्री से जुड़ा होता तो शायद हमें लगता है कि आज कोई अखबार या कोई चैनल दिखाने से परहेज नहीं करता, रगड़ कर चलाता, लेकिन सभी अभी भी खामोश है। जी हाँ, हम बात मुजफ्फरपुर नगर के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा, जो कभी बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उनकी पुतोहू पर अपने ही कर्मचारी की पत्नी पर जानलेवा हमला की साजिश रचने का आरोप है। वो कर्मचारी जिस पर सुरेश शर्मा की बहू जान छिड़कती थी, जिसके लिए वो प्यार में किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो चुकी थी उस कर्मचारी को लेकर कि अंत में उसने ये निर्णय ले लिया कि अगर पत्नी मिलने से रोकती है या बाधक बन रही है तो उस बीच रास्ते से ही उसे हटा दिया जाए। और उसी हटाने को लेकर उसने अपराधियों को 10 लाख की सुपारी दी। और फिर जो हुआ वो शायद आपको मालूम होगा। दिन दहाड़े उस कर्मचारी की पत्नी पर हमला होता है, चारों तरफ से घेर कर अपराधी गोलियों का बौछार कर जाता है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि वो उस बौछार में बच जाती है। और बचने के बाद वो सीधे सीधे तौर पर पूर्व मंत्री की बहू को नेम्ड एक्यूज करती है। और उस केस में वो सारी चीज़ें वो बताती हैं कि किस तरीके से उसके पति के प्यार में किसी भी हद तक जाने को तैयार है मंत्री की पुत्र बहू। और जब ये स्थिति बनी तो उसने अपने हस्बैंड को वहाँ से निकलवा लिया, उस ऑफिस से काम पर जाने से मना कर दिया, काम से हटवा दिया, जाना मना कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया। तो फिर वो खतरनाक खेल कर बैठी, और ऐसा खतरनाक खेल जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। घटना हुई, वो कर्मचारी की पत्नी घायल हुई, गोली के ऊपर वाले का शुक्र रहा कि वो इस दुनिया में अभी भी हैं, लेकिन महीनों लग गया उनको न्याय पाने में। इस बीच अपराधी पकड़े गए, और पकड़े गए अपराधी ने ये स्वीकार किया कि हाँ, हमें मंत्री की पुत्र बहू ने पैसा दिया था, क्योंकि उसमें उस कंपनी के कर्मचारी भी पकड़े गए हैं। कल मंत्री की बहू पर वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, और आज आईजी ने उसे उस गिरफ्तारी वारंट के आधार पर देश में कहीं भी छापेमारी करने के लिए जो एक पत्र निर्गत होता है, वो पत्र केस के अनुसंधान को जारी कर दिया है। इस बीच जिन अपराधियों की पहचान कराने के लिए टीआई पैरेड का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर हमने सवाल खड़े किए थे, लेकिन उक्त कर्मचारी की पत्नी ने पूरे साहस के साथ जेल गई और उस गोली मारने वाले अपराधियों की उसने पहचान कर ली, यही है जिसने हम पर गोली चलाई है। और इसके साथ ही ये साबित हो गया कि इस पूरे घटनाक्रम में जो अनुसंधान पुलिस जिस दिशा में कर रही है, वो अनुसंधान सही दिशा में जा रही है, और कहीं न कहीं अब मंत्री की बहू ही इस मामले में जिम्मेवार है। वो शूटर की पहचान के बाद ये और भी पुख्ता हो गया है। अब देखना यह है कि मंत्री की बहू की गिरफ्तारी कब होती है, पूर्व मंत्री की बहू की, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो मुजफ्फरपुर तो छोड़ ही चुकी हैं, मुंबई और दिल्ली में उनका रहने का ठिकाना है, वहाँ भी वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। उनके मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है, कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कब तक मुजफ्फरपुर पुलिस बहू को बचाती रहेगी, क्योंकि बहू पर कार्रवाई हो, इसके लिए दबाव बढ़ता जा रहा है मुजफ्फरपुर पुलिस पर।
अब देखना ये है कि ये दबाव कब तक बना रहता है मुजफ्फरपुर पुलिस पर, क्योंकि सिस्टम कहीं न कहीं बहू के साथ खड़ा दिख रहा है। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार जिस तरीके के एविडेंस सामने आए हैं, बहू का बचना मुश्किल है। वैसे बहू पर इस तरीके के गंभीर आरोप पहले भी लगे हैं कि प्यार की दीवानगी किस हद तक रही है, इसको लेकर पहले भी पीड़ित महिलाओं ने शिकायत कर रखी है। जो कर्मचारी है उसके साथ का सप्ताह भर किसी न किसी बहाने उस व्यक्ति को लेकर बाहर रहती थी, और जब कभी भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करती थी पीड़िता, तो उनके साथ मारपीट करवाया जाता था, उनको धमकाया जाता था, उनको कहीं न कहीं जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कि तुम हस्बैंड और हमारे बीच में मत आया करो। अगर मेरे और हस्बैंड के बीच में आए तो समझो कि तुम अपने हस्बैंड के बीच में आए तो तुम्हारा जान कोई नहीं बचा पाएगा। और इसके लिए कई बार उन्हें धमकी भी दी, पिटाई भी